दिख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज जो है डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो है वो फ्रैक्शन के कुछ पार्ट को देखे हुए थे। तो आज जो है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन बाकी रह गया था। डेसिमल फ्रैक्शन को देख लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है, वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 या 10,000 एक्सेट्रा मतलब ये सब हो, उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। या फिर जो है सो कोई भी ऐसा हम लिखने के लिए, मान लीजिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि 7/10 लिखे, 7/10 लिखते हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0.7, तो ये 0.7 हो गया। तो ये जो 7 या इसको अगर हम जो है सो ऐसे करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमको कहीं पर दे दिया, बोल रहा है कि 0.33, इसका जो है आप फ्रैक्शन में निकालिए। फ्रैक्शन में निकालने के लिए हमको बोलता है 1 सेकेंड के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है पॉइंट को हटाते हैं, तो बाई में पॉइंट के बदले में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और उसके बाद जितना नंबर होता है उसको देखते हैं कि कितना नंबर है, तो 1 और 2, तो जितना नंबर होता है उतना 0 डाल देते हैं। यही होता है डेसिमल फ्रैक्शन का मेनली जो है ये यही कहा जाता है। हाँ, कि एक या तो जो है वो उसके डिनोमिनेटर, इसमें ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो मीन्स कि डिनोमिनेटर अगर जो है सो 10 या 100 या 1000 या 10,000 या लाख जो भी आ जाए, क्योंकि ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कि हमको बोल दे कि 0.33543, इसका जो है आप फ्रैक्शन में निकालिए। अगर मान लीजिए कि इसको कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इस तरह से कि पॉइंट को हटाएंगे और इसके बदले में 1 आ गया और देखेंगे कि नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इतना जो है वो 0 आ गया। मतलब मीन्स क्या हो गया कि ये पॉइंट में डिनोमिनेटर इसका कितना आ गया, लाख आ गया। हाँ, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो वैसा फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 या 10,000 लाख जो भी आ सकता है, कुछ भी इस तरह का, या ऐसा कोई भी जो है सो नंबर होगा या एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर जिसमें जो है सो डेसिमल का पॉइंट रहता है उसको जो है सो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एनी नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का मतलब पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें जो है डेसिमल पॉइंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हमको जो है कोई दिए हुए है 10.17। एक चीज़ जो ध्यान रखने की बात होती है वो ये होती है इसमें कि ये मान लीजिए कि 10.17 जो होता है तो ये तो होल नंबर है, इसको तो हम लोग 10 बोलेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद कभी भी जो है इसको हम 10.17 नहीं बोल सकते। इसको जो है अगर हम 10.17 बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हम गलत बोल रहे हैं। इसको पॉइंट के बाद
हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10.17 बोलते हैं, हाँ नंबर वाइज बोलते हैं कि 10.17। पॉइंट से पहले जो होता है उसको होल नंबर बोलते हैं, हाँ मतलब जो 10 है तो 10 बोलेंगे, और उसके पॉइंट के बाद जो है वो जैसे जैसे नंबर है 1 है तो 1 और 7 है तो 7, जो भी रहेगा उसको उतना बोलेंगे। अब ये 10.17 जो हुआ मान लीजिए, तो इसमें इससे पहले वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट, ठीक है ना। तो डेसिमल पार्ट जो होता है उसको 1 by 1 पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि डेसिमल नंबर में मान लीजिए कि 0.123 लिखा हुआ है, इसके पहले जो है सो कोई नंबर नहीं है, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले 0 लगाया जाता है। इसको 0.123 नहीं करके 0.123 जो है सो बोलते हैं। 0.123 करने का मतलब क्या है? 0.123 अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 1 रुपया 25 पैसा जो है वो हमको देना है, हाँ 1 रुपया 25 पैसा ये करते हैं, या 1 रुपीज़ 25 पैसे, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं कि 1.25 RS 1.25 लिख देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई हमको जो है सो बोलता है कि 25 पैसा ही चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो चूंकि यहाँ पर 0 लगा देते हैं, 0.25 करने का ये सेंस है कि रुपया नहीं चाहिए, पैसा ही जो है ये सिर्फ लगेगा, ये पैसा हो गया, 25 पैसा, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा चीज ये है कि मानिए कि जैसे सीधा 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसको 5.0 लिखें तो ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 5.0 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको कहेगा कि 5 है, 5 दिया हुआ है, 5.0 है, या सीधा 5 है, 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि सीधा 5 है, और उसमें से हमको कहेगा कि 0 पॉइंट जो है वो 95 को माइनस कीजिए आप, हाँ कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.95, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो क्या है कि 5 के बाद 0.0 लिखने में, तो मैं बताया हूँ अभी कि 5.0 लिखने में या कितना भी हम 0 डाल देंगे उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो 5 ही कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर तो हम लोग ये देखते हैं कि 0 का 0 डाल देते हैं, और उसके बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है जैसे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0. ये 0 हटाइए, 2 0 यहाँ डाल दीजिए, 2 नंबर है तो, और फिर 95 कर दीजिए,
और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये क्या क्या हो जाएगा कि 10 5 ये 9 हो गया तो 0 पॉइंट, ये जो है सो इसमें से 1 घटेगा तो 4.05, इसको हम लोग बोलेंगे 4.05 या 4.05 हम लोग ये चीज़ कहते हैं। ये चीज़ अब देखिए कि अगर जो है मान लीजिए कि हमको कहता है कि इसका कोई नंबर दिए हुए है, मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया कि मान लीजिए कि लिख देता है 50/100। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि 50/100 करने का सेंस क्या हुआ कि इसको अगर डेसिमल में निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे कि 0 पहले डालिए, पॉइंट डालिए, पॉइंट डालिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो फिर ये 105 या 500 हो जाएगा। तो मतलब ये 50/100 करने का सेंस ये हुआ कि ये 0.5 बोल रहा है, ठीक है, या 0.5 बोल रहा है। अब इसके आगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसमें कैसे किया जाता है उसको जो है सो हम लोग दूसरे क्लास में देखते हैं, ठीक है, ओके।